भीष्म जी आगे कहते हैं, राजन, व्यास जी के ऐसा कहने पर कर्म पूजक मैत्रेय ने, जो अत्यंत श्री संपन्न कुल में उत्पन्न हुए थे, बहुश्रुत विद्वान थे, उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। मैत्रेय जी बोले, महाप्रज्ञ, आप जैसा कहते हैं ठीक वैसी ही बात है, इसमें संशय नहीं है। प्रभो, यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहूँ। व्यास जी ने कहा, तुम जो जो जितनी जितनी और जैसी जैसी बातें कहना चाहते हो कहो। मैत्रेय जी बोले, मुने, आपने दान के संबंध में जो बात बताई है वे दोष रहित और निर्मल है। इसमें संदेह नहीं है कि आपने विद्या और तपस्या से अपने अंतःकरण को परम पवित्र बना लिया है। आप शुद्ध चित्त हैं, इसीलिए आपके समागम से मुझे ये महान लाभ पहुंचा है। यह बात मैं समृद्धिशाली तप वाले महर्षि के समान बुद्धि से बारंबार विचार कर प्रत्यक्ष देखता हूँ। आपके दर्शन से ही हम लोगों का महान अभ्युदय हो सकता है। आपने जो दर्शन दिया है यह आपकी बहुत बड़ी कृपा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कर्म ही आपकी कृपा से स्वतः बन गया है। ब्राह्मणत्व के 3 कारण बताए गए हैं, तपस्या, शास्त्र ज्ञान और विशुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म। जो इन 3 गुणों से संपन्न है वही सच्चा ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण के तृप्त होने पर देवता और पितर भी तृप्त हो जाते हैं। विद्वानों के लिए ब्राह्मण से बढ़कर दूसरा कोई मान्य नहीं है। यदि ब्राह्मण ना हो तो ये सारा जगत अज्ञान अंधकार से आच्छन्न हो जाएगा। किसी को कुछ सूझ ना पड़े और चारों वर्णों की स्थिति, धर्म अधर्म और सत्य असत कुछ भी नहीं रह जाएगा। जैसे मनुष्य अच्छी तरह जोत कर तैयार किए हुए खेत में बीज डालने पर उसका फल पाता है, उसी प्रकार विद्वान ब्राह्मण को दान देकर दाता निश्चय ही उसके फल का भागी होता है। यदि विद्या और सदाचार से संपन्न ब्राह्मण, जो दान लेने का प्रधान अधिकारी है, धन ना पा सके तो धनियों का धन व्यर्थ हो जाए। मूर्ख मनुष्य यदि किसी का अन्न खाता है तो वह उस अन्न को नष्ट करता है, अर्थात कर्ता को उसका कुछ फल नहीं मिलता। इसी प्रकार वह अन्न भी उस मूर्ख को नष्ट कर डालता है। जो सुपात्र होने के कारण अन्न और दाता की रक्षा करता है, उसकी अन्न भी रक्षा करता है। जो मूर्ख दान के फल का हनन करता है, वह स्वयं भी मारा जाता है। दान देने वाले को जो पुण्य होता है वही दान लेने वाले का भी, यदि वह योग्य अधिकारी है तो, होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उपकारक होते हैं। एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती। प्रतिग्रहिता के बिना दाता का दान सफल नहीं हो सकता, ऐसी ऋषियों की मान्यता है। जहाँ विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण रहते हैं, वहीं दिए हुए दान का फल इहलोक और परलोक में मनुष्य भोगता है। जो ब्राह्मण विशुद्ध कुल में उत्पन्न, निरंतर तपस्या में संलग्न रहने वाला, दानपरायण और अध्ययन संपन्न है, वे ही सदा पूज्य माने गए हैं। ऐसे सत्पुरुषों ने जिस मार्ग का निर्माण किया है उससे चलने वाले को कभी मोह नहीं होता, क्योंकि वे मनुष्य को स्वर्गलोक में ले जाने वाला और सनातन यज्ञ निर्वाहक होता है। इस प्रकार अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में मैत्रेय के भिक्षा विषय के 121वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मैत्रेय जी के इस प्रकार कहने पर वेद व्यास जी उनसे इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो ऐसी बातों का ज्ञान रखते हो। भाग्य से ही तुमको ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है। संसार के लोग उत्तम गुण वाले पुरुष की अधिक प्रशंसा करते हैं। सौभाग्य की बात है कि तुम रूप, अवस्था और संपत्ति के अभिमान तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालते हैं। यह तुम पर देवताओं का महान अनुग्रह है, इसमें संशय नहीं है। अब मैं दान से ही उत्तम धर्म का तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। इस जगत में जितने शास्त्र और जो कोई भी प्रवृत्तियां हैं, वे सब वेद को ही सामने रखकर क्रमशः प्रचलित हुई हैं। मैं दान की प्रशंसा करता हूँ, तुम भी तपस्या और शास्त्र के ज्ञान की प्रशंसा करते हो। वास्तव में तपस्या पवित्र और वेदाध्ययन एवं स्वर्ग का उत्तम साधन है। वैसे मैंने सुना है कि तपस्या और विद्या दोनों से ही मनुष्य सदा महान पद को प्राप्त करता है। अन्यान्य जो पाप है उन्हें भी तपस्या से ही वह दूर कर सकता है। जो कोई भी उद्देश्य लेकर पुरुष तपस्या में प्रवृत्त होता है, वह सब उसे तप और विद्या से प्राप्त हो जाता है, ये हमारे सुनने में आया है। जिससे संबंध स्थापित करना अत्यंत कठिन है और जो दुर्घर्ष, दुर्लभ और दुर्लभ्य है, वह सब तपस्या से सुलभ हो जाता है, क्योंकि तपस्या का बल सबसे बड़ा है। शराबी, चोर, गर्भ हत्यारा, गुरु की शैया पर शयन करने वाला पापी भी
तपस्या द्वारा संपूर्ण संसार से पार हो जाता है और अपने पापों से छुटकारा पा जाता है। जो सब प्रकार की ओर से विद्याओं में प्रवीण है वही नेत्रवान है और तपस्वी है। चाहे जैसा हो उसे भी नेत्रवान ही कहा जाता है। इन दोनों को सदा नमस्कार करना चाहिए। जो विद्या के धनी और तपस्वी हैं वे सभी पूजनीय हैं और दान देने वाले भी इस लोक में धन संपत्ति और परलोक में सुख पाते हैं। दानी स्वयं पूजित और सम्मानित होकर दूसरों का पूजन और सम्मान करते हैं। दाता जहाँ जहाँ जाते हैं सब और उनकी स्तुति होती है। मनुष्य दान करता हो या ना करता हो, वह ऊपर के लोकों में रहता हो या नीचे के लोक में, जिसे कर्म अनुसार जैसा लोक प्राप्त होगा वह अपने उसी लोक में जाएगा। मैत्रेय जी, तुम जो कुछ चाहोगे उसके अनुसार तुमको अन्न पान की सामग्री प्राप्त होगी। तुम बुद्धिमान, कुलीन, शास्त्रज्ञ और दयालु हो। तुम्हारी तरुण अवस्था है और तुम व्रतधारी हो, अतः सदा धर्म पालन में लगे रहो और गृहस्थ के लिए जो सबसे उत्तम और मुख्य कर्तव्य है उसे ग्रहण करो। जिस कुल में पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति से संतुष्ट रहती है वहां सदा कल्याण होता है। जिस प्रकार जल से शरीर का मल धुल जाता है और अग्नि की प्रभा से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार दान और तपस्या से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण दान, तपस्या और भगवान विष्णु की आराधना के द्वारा संसार सागर से पार हो जाता है। जिन्होंने अपने वर्णोचित कर्मों का अनुष्ठान करके अंतःकरण को शुद्ध बना लिया है, तपस्या द्वारा जिनका चित्त निर्मल हो गया है तथा विद्या के प्रभाव से जिनका मोह दूर हो गया है, ऐसे मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान श्री हरि माने गए हैं, अर्थात उनका स्मरण करते ही अवश्य उद्धार करते हैं। तुम भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर हो, सदा उनके भक्त बने रहो और निरंतर उन्हें नमस्कार करो। अष्टाक्षर मंत्र के जप में तत्पर रहने वाले भगवत दृष्ट भक्त कभी नष्ट नहीं होते हैं। जो इस जगत में प्रणव उपासना में संलग्न और परमार्थ साधन में तत्पर हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के संग से सारा पाप दूर करके अपने आप को पवित्र करो। मैत्रेय, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं सावधानी के साथ अपने आश्रम जा रहा हूँ। मैंने जो कुछ बताया है यदि उसे याद रखना तभी तुम्हारा कल्याण और होगा। तब मैत्रेय जी ने व्यास जी को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपका मंगल हो। इस प्रकार दान धर्म पर्व में मैत्रेय की भिक्षा विषय के 122वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर जी ने पूछा, संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ पितामह साध्वी स्त्रियों के सदाचार का क्या स्वरूप है, ये मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, राजन, देवलोक की बात है। संपूर्ण तत्वों को जानने वाली सर्वज्ञा एवं मनस्विनी शांडिली देवी से केकई राज की पुत्री सुमना ने इस प्रकार प्रश्न किया, कल्याणी, तुमने किस बर्ताव अथवा किस सदाचार के प्रभाव से समस्त पापों का नाश करके देवलोक में पदार्पण किया है? तुम अपने तेज से अग्नि की ज्वाला के समान प्रज्वलित हो रही हो, चंद्रमा की पुत्री के समान अपनी उज्जवल प्रभा से प्रकाशित होती हुई स्वर्गलोक से में आई हो। निर्मल वस्त्र धारण किए थकावट और परिश्रम से रहित होकर विमान पर बैठी हो। तुम्हारी मंगलमय आकृति है, तुम अपने तेज से सहस्त्रगुनी शोभा पा रही हो। थोड़ी सी तपस्या, थोड़े से दान या थोड़े छोटे मोटे नियमों का पालन करके तुम इस लोक में नहीं आई हो, अतः अपनी साधना के संबंध में मुझे सच्ची बात बताओ। सुमना के इस प्रकार मधुर वाणी में पूछने पर मनोहर मुस्कान वाली शांडिली ने उनसे नम्रतापूर्वक शब्दों में इस प्रकार कहा। वे बोली, देवी, मैंने गेरुआ वस्त्र धारण नहीं किया, वल्कल वस्त्र नहीं पहना, मुंड नहीं मुड़ाया, बड़ी बड़ी जटाएं नहीं रखाई। ये सब करके मैं देवलोक में नहीं आई हूँ। मैं सदा सावधान रहकर अपने पति के मुंह से कभी अहितकर और कठोर वचन नहीं निकालती। अपने पति के प्रति मैं सदा सास ससुर की आज्ञा में रहती और देवता, पितर और ब्राह्मणों की पूजा में सदा सावधान होकर संलग्न रहती थी। किसी की चुगली नहीं खाती थी। चुगली करना में मेरा मन बिल्कुल नहीं भाता था। मैं घर का दरवाज़ा छोड़कर अन्यत्र कहीं खड़ी नहीं होती थी और देर तक किसी से बात नहीं करती थी। मैंने कभी एकांत में या सबके सामने किसी के साथ अश्लील परिहास नहीं किया तथा मेरी किसी क्रिया द्वारा किसी का अहित भी नहीं हुआ। मैं ऐसे कार्यों में कभी
प्रवृत्त नहीं होती हूँ। यदि मेरे स्वामी किसी कार्य से बाहर जाकर फिर घर को लौटते तो मैं उठकर उन्हें बैठने के लिए आसन देती और एकाग्रचित होकर उनकी पूजा करती थी। मेरे स्वामी जिस अन्न को ग्रहण करने योग्य नहीं समझते थे तथा जिस भक्ष्य भोज्य और ले आदि को वे पसंद नहीं करते थे, मैं भी त्याग देती थी। सारे कुटुंब के लिए जो कार्य आन पड़ता था वह मैं सुबह सुबह उठकर कर लेती थी। मैं अग्निहोत्र की रक्षा करती और घर को लीप पोत कर शुभ रखती। अपने को प्रिय लगने वाली खाद्य वस्तुएं त्याग कर भी गर्भ की रक्षा में सदा संलग्न रहती। बच्चों को शाप अर्थात गाली देना, उन पर क्रोध करना, उन्हें सताना मैं सदा के लिए त्याग चुकी थी। मेरे घर में कभी अनाज छीटे नहीं जाते थे, किसी भी अन्न को बिखेरा नहीं जाता था। मैं अपने घर में गौवों को घास फूस खिलाकर पानी पिलाकर तृप्त करती थी और रत्न की भांति उन्हें सुरक्षित रखने की इच्छा करती थी तथा शुद्ध अवस्था में मैं आगे बढ़कर ब्राह्मणों को भिक्षा देती थी। यदि मेरे पति किसी आवश्यक कार्यवश परदेश जाते थे तो मैं नियम में रहकर उनके कल्याण के लिए नाना प्रकार के मांगलिक कार्य करती थी। जब स्वामी सुखपूर्वक सो जाते थे तब सब आवश्यक कार्य आ जाने पर भी मैं उन्हें नहीं जगाती थी। इससे मेरे मन को विशेष संतोष प्राप्त होता था। परिवार के पालन पोषण के कार्य के लिए मैं उन्हें कभी तंग नहीं करती थी। घर की गुप्त बातों को सदा छिपाए रखती थी। घर आंगन को सदा झाड़ पोंछ कर साफ रखती थी। जो नारी सदा सावधान रहकर इस धर्मा मार्ग का पालन करती है वह नारियों में अरुंधति के समान आदरणीय होती है और स्वर्गलोक में उसकी विशेष प्रतिष्ठा होती है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।